हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए व्लॉग में। तो दोस्तों, अभी हो रहा है शाम का टाइम, शाम के करीब 8 बज रहे हैं और यहाँ पर चल रही है खाने की तैयारी। तो खाने में हम क्या बनाने जा रहे हैं, चलिए आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पर बंडा की सब्ज़ी। और इसको आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ तो बंडा बोलते हैं। और यहाँ पर जहाँ पर हम रहते हैं यहाँ पर तो इनको बड़ी वाली अरबी बोला जाता है। तो हर जगह हर चीज़ों के अलग अलग तरीके के नाम होते हैं और हर जगह अलग अलग तरीक़ों से जाना जाता है। तो हमारे यहाँ तो बंडा बोले जाते हैं, तो वही हमने आप लोगों को बताया। तो चलिए दोस्तों, अब बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने बंडा लिया था, उसका आधा जो हिस्सा है वो काट लिया था, क्योंकि वो वाला हिस्सा पकता नहीं है, तो इसीलिए हमने वो हिस्सा निकाल दिया था। उसके बाद यहाँ पर सारे पीसीस में काट लिए हैं। अब यहाँ पर लिया है हमने प्याज एक हमने लिया है बड़ा साइज का। और उसके बाद यहाँ पर ले ली है कुछ लहसुन की कलियाँ, तो इनको भी इस तरीके से छील लेते हैं। तो पहले खाना वगैरह बना लेते हैं, उसके बाद हम आप लोगों को कुछ स्पेशल सी चीज़ बना के दिखाएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में, अभी आप लोगों को सब कुछ दिखाएंगे। और खाना हम इसलिए पहले बना ले रहे हैं, जैसे कि हम कोई भी चीज़ बनाए तो उसमें दिक्कत ना हो और टेंशन ना हो कि अभी खाना भी बनाना है। तो इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले सबको खाना वगैरह बना के खिला देते हैं, उसके बाद आराम से हम अपना काम करेंगे। तो खाना बनाने के बाद सारी साफ़ सफाई करने के बाद बर्तन वगैरह धो लेंगे, उसके बाद आराम से बनाएंगे। फिर सब खाना खा लेंगे तो फिर कोई टेंशन नहीं रहेगी। कितनी भी देर लगे बनाने में तो कोई बोलेगा नहीं, फिर आराम से हम बनाते रहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सब्ज़ी बना लेते हैं। तो हमने सारे मसाले निकाल लिए हैं, प्याज लहसुन भी पीस लिया है। अब यहाँ पर छौंक देते हैं सब्ज़ी। और सब्ज़ी कोई भी नहीं थी, सब्ज़ी सारी ख़त्म हो चुकी है, बस ये एक बंडा रखा था, तो हमने कहा यही बना लेते हैं, अब कल जाएंगे सब्ज़ी लेने। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मसाला हमारा पक गया है, उसमें गरम मसाला भी डाल दिया है। और अब यहाँ पर डाल देते हैं कटे हुए बंडा। और दोस्तों, देखने में तो ऐसे लग रहे हैं बिल्कुल सफ़ेद हैं, पनीर जैसे ही लग रहे हैं देखने में। और ये वाली सब्ज़ी हमने एक बार और भी बनाई थी, जब उस दिन बनाई थी तो पकी नहीं थी ज़्यादा अच्छे से, लेकिन आज जब हमने बनाई तो बहुत ही अच्छे से पक गई थी। और जब से हमने आज ही बनाई है, क्योंकि उस दिन पकी नहीं थी तो फिर मन नहीं कर रहा था लाने का, और फिर मम्मी को दिख गई तो मम्मी को पसंद है तो ये वाली सब्ज़ी ले आए हैं। लेकिन आज जो है दोस्तों बहुत ही अच्छी बनी थी और पकी भी बहुत अच्छे से थी, बिल्कुल धीमी आँच करके ढक दिया था तो बहुत अच्छे से पक गई थी। तो सब्ज़ी को हमने मसाले में अच्छी तरीके से पका लिया है। उसके बाद यहाँ पर डाल देते हैं पानी। पानी ज़्यादा तो नहीं, बस थोड़ा ही डालेंगे, और ये पकने के बाद बिल्कुल कम ही ग्रेवी रहेगी। तो हमने इतना पानी डाल दिया है कि अच्छे से हमारी सब्ज़ी पक सके। तो सब्ज़ी छौंकने के बाद यहाँ पर हम आटा लगा लेते हैं। जब तक हम आटा लगाएंगे तब तक हमारी सब्ज़ी जो है पक जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए सब्ज़ी भी हमारी पक गई है। जब हमने एक पीस फोड़ के देखा तो वही सोच रहे थे कि आज तो ये जल्दी पक गई है, वरना ये सब्ज़ी इतनी जल्दी तो पकती नहीं है। हाँ, टाइम लगता है, थोड़ा सा पक जाती है पर टाइम ज़्यादा लगता है। तो सब्ज़ी वगैरह पक गई थी। उसके बाद यहाँ पर बना लेते हैं फटाफट से रोटियाँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, खाना वगैरह हमारा सारा बन गया था, रोटी भी बन गई थी और ये बंडा की सब्ज़ी भी बन गई है। तो देख सकते हैं दोस्तों कितनी अच्छी लग रही है हमारी बंडा की सब्ज़ी देखने में, और खाने में भी बहुत अच्छी थी क्योंकि ये बहुत अच्छे से पक गई थी। तो सब ने खाना वगैरह खा लिया था और अब उसके थोड़ी देर बाद मिलते हैं आप लोगों से यहाँ पर। तो पता तो चली गया होगा आप लोगों की हम क्या बनाने जा रहे हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है 1.5 कटोरी आटा, गेहूं का आटा, और उसके बाद हमने यहाँ पर ली है आधी कटोरी सूजी। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों को मिला लेते हैं और अब यहाँ पर डालते हैं घी। ये घी हमारा जमा हुआ था तो हमने थोड़ा सा गर्म कर लिया है।
तो यहाँ पर घी हमने डाल दिया है, घी थोड़ा सा हमने ज़्यादा ही डाला है। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको मिक्स करते करते दोस्तों देखना अब इसका आटे का कलर कितना चेंज हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमें मिक्स करना है। अभी आप लोगों को हम दिखाएंगे। तो अच्छे से हल्के हल्के हाथों से हमें सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। और दोस्तों आप लोग यकीन नहीं मानोगे, यहाँ पर हम रात के 10 बजे बिस्कुट बनाने में लगे हुए हैं और सब सो चुके हैं खाना वगैरह खा के। और यहाँ पर देखिए इसकी मुट्ठियाँ भी बनने लगी हैं। कुछ इस तरीके की मुट्ठियाँ हमें बनानी है। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये लोग इतनी रात में क्यों बना रहे हैं बिस्कुट। तो दोस्तों हम जल्दी भी बना सकते थे, लेकिन जब ये होता है ना कि घर पर कोई आ जाता है तो उसके पास बैठना ही पड़ता है, वरना वो इंसान यही सोचेगा कि हम इनके घर आए हुए हैं और ये अपना काम करने में लगे हुए हैं। तो इसीलिए हम थोड़ी देर बैठ गए थे। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने इतनी चीनी ली है, जितनी हमने सूजी ली थी बस उतनी ही यहाँ पर चीनी ली है। तो यहाँ पर अब चीनी में डाल देते हैं हम ठंडा दूध। तो यहाँ पर हमें ठंडा ही दूध का यूज़ करना है। तो यहाँ पर चीनी में हम डाल देते हैं दूध और इसको अच्छे से 2 मिनट तक चम्मच से चला लेंगे। और ज़्यादा हमें चीनी को घोलना नहीं है, बस हल्का सा ही मिक्स करना है और फिर उसके बाद हम इसमें डाल देंगे। तो सारी चीज़ों को हम बता देते हैं कि हमने कितनी कितनी ली थी। तो यहाँ पर 1.5 कटोरी हमने गेहूं का आटा लिया था और उसके बाद जितनी हमने सूजी ली थी उतनी ही चीनी ली है। तो यहाँ पर दूध और चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब यही डाल के हम एक अच्छा सा आटा लगाएंगे। और यहाँ पर हमने साबुत चीनी इसलिए डाली है क्योंकि बिस्किट में ये ऊपर ऊपर से जब चीनी के दाने दिखते हैं तो वो अच्छे लगते हैं देखने में। और आप कोई भी चीज़ बिल्कुल नाप के बनाओ, जैसे कि कटोरी से, तो हर चीज़ अच्छी बनती है और बिल्कुल परफेक्ट हर चीज़ उसमें पड़ती है, ना कुछ ज़्यादा और ना कुछ कम। तो इस तरीके से आप कोई भी चीज़ बनाओ तो अच्छी ही बनती है। तो यहाँ पर देखिए अब हम इस तरीके से दूध डाल डाल के आटा लगा लेते हैं। हमने पानी नहीं डाला है, दूध से ही आटा लगाया है। और आप चाहें तो पानी भी डाल सकते हैं, अगर दूध ना हो ज़्यादा तो पानी से भी आटा लगा सकते हैं। पर हमारे पास दूध था तो हम थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल के यहाँ पर आटा लगाते जा रहे हैं। और वैसे तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ भी डाल सकते हैं, जैसे कि गरी का बुरादा, इलायची, काजू बादाम वगैरह, ये सारी चीज़ भी डाल सकते हैं। पर हमने कुछ भी नहीं डाला है, ऐसे ही सिंपल तरीके से बनाया है। और जो चीज़ें हमने बिस्किट बनाने में यूज करी है वो सारी चीज़ें हमने आपको बता दी है। और बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप कैसे भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं। और दोस्तों गेहूं के आटे के जो बिस्किट हैं वो बहुत ही हेल्दी होते हैं। इनका स्वाद जो है बिल्कुल गुड्डे बिस्किट के तरीके लगता है। अगर आप लोगों को यकीन ना हो तो आप लोग भी एक बार बना के देख सकते हैं। और ये बिस्किट आप बना के रख लो तो ये ख़राब तो होते नहीं है, 15-20 दिन आप ये आराम से रख के खा सकते हैं। ये चाय के साथ तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आटा हमने लगा लिया है और आप लोग देख सकते हैं इसमें हल्की हल्की सी आप लोग को ऊपर ऊपर से चीनी दिखाई दे रही होगी। तो इसीलिए चीनी को हमने पीस के नहीं डाला था, साबुत डाली थी। तो आटे को लगा के हमने 10 मिनट के लिए रख दिया था ढक के रेस्ट होने के लिए। और फिर 10 मिनट बाद थाली हटा के देखिए तो कुछ इस तरीके का हमारा आटा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर चढ़ा दिया है हमने रिफाइंड। और रिफाइंड हमारा गर्म होगा जब तक हम वहाँ पर बिस्किट बना के तैयार कर लेते हैं। तो आज हम आप लोगों को 1 नहीं 2 नहीं 3 तरीके के बिस्किट में डिज़ाइन बना के दिखाएंगे। तो आप लोग देखते रहिएगा और फिर बताइएगा कि आप लोगों को इसमें से कौन सी डिज़ाइन अच्छी लगी। तो चलिए दोस्तों बिस्कुट बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक बड़ी सी लोई ले ली है, इतनी मोटी हमने ली है। अब उसको इस तरीके से बेल लेते हैं। और आप लोग ये टेंशन मत लेना कि इसके किनारे फट रहे हैं, क्योंकि जब इसमें की किनारे फटने लगे तो समझ जाइए कि जब भी हमारा आटा जो है अच्छा लगा है। तो यहाँ पर इस तरीके से सबसे पहले जो है हम बेल लेते हैं। और बेलना हमें ज़्यादा ना मोटा ना ज़्यादा पतला, एकदम मीडियम साइज़ का बेलना है। अगर आप ज़्यादा मोटा बेलेंगे तो फिर बिस्कुट जो है करारे नहीं होंगे, वो मुलायम से हो जाएंगे मोटे मोटे से, तो फिर अच्छे नहीं लगेंगे। और ना ही ज़्यादा पतला, पतले जो हैं जल जाएंगे। तो इसीलिए आप लोगों को मीडियम साइज़ के ही बेलना है। और आप लोग देख सकते हैं हमने कितना मोटा बेला है। और उसके बाद यहाँ पर एक बोतल का हमने ढक्कन लिया है, बड़ी वाली जो बोतल है उसका ढक्कन लिया है। और उससे ही इस तरीके से बिस्कुट को हम काटते जा रहे हैं। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे बोतल के ढक्कन से तो एक साइज़ के हमारे बिस्किट जो हैं बनेंगे। और वैसे भी बना सकते हैं छोटी छोटी सी लोई बना के, और फिर उस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन इससे जो है एक साइज़ के सारे बिस्किट बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, एक बार में हमारे इतने बिस्कुट बन गए हैं।
तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम कांटे से डिज़ाइन बना के देख रहे थे। ये चाउमीन वाला चम्मच है, तो उससे एक बार देख रहे थे बना के कि इससे कैसे बनेंगे। तो यहाँ पर एक बार के जो बिस्किट हैं हम इनसे डिज़ाइन बना लेते हैं। इनसे भी डिज़ाइन अच्छे बन रहे थे। थोड़ा सा हमें अच्छे से दबाना है ताकि इसमें डिज़ाइन जो है दिखे। तो एक डिज़ाइन हमारी बन गई है कांटे वाली। तो अब यहाँ पर आप लोगों को दूसरी डिज़ाइन बना के दिखाएंगे। तो इसी तरीके से हमने बिस्किट बना लिए है। उसके बाद यहाँ पर वही वाले बोतल के ढक्कन से कुछ इस तरीके के डिज़ाइन बना रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों को कौन सी डिज़ाइन सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। और सोच तो रहे थे कि और अलग अलग तरीके के डिज़ाइन बनाए, लेकिन दोस्तों बहुत देर हो गई थी रात में और नींद भी आ रही थी। तो यहाँ पर हमने बस 3 तरीके के डिज़ाइन बनाए थे और मुझे तो सबसे ज़्यादा यही वाली डिज़ाइन अच्छी लगी। अभी आप लोगों को एक डिज़ाइन और बना के दिखाएंगे, वो भी अच्छी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे यही वाली डिज़ाइन अच्छी लगी। तो ऐसी ही डिज़ाइन होती है ना गुड्डे बिस्किट में, तो कुछ उसी तरीके से हम बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पूरी परफेक्ट तो नहीं, बस थोड़ी बहुत उस तरीके से हमने बनाई थी। तो यहाँ पर ये वाली डिज़ाइन भी बन चुकी है। तो चलिए अब आप लोगों को तीसरी डिज़ाइन बना के दिखाते हैं। तो ये देखिए अब यहाँ पर बना रहे हैं तीसरी डिज़ाइन। और जिस चीज़ों से हमने सारी डिज़ाइन बनाई है वो सारी चीज़ें तो सबके घर पे मिल ही जाती हैं। तो आप किसी भी तरीके से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो हमें तो सबसे अच्छी वही वाली डिज़ाइन लगी थी जो हमने गुड्डे बिस्किट के तरीके बनाई थी। तो फिर हमने सारे ही बिस्किट उसी डिज़ाइन के बनाए थे। और दोस्तों अभी आप लोगों को टाइम दिखाएंगे और आप लोग भी क्या सोचोगे कि ये लोग इतनी रात तक कैसे बना लेते हैं। तो बिस्किट जो है हमारे आधे बन गए थे, तो तेल भी गर्म हो गया था, तो हमने कहा आधे फ्राई करके रख लेते हैं और फिर हम बनाते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। तो यहाँ पर जितने बने हैं उतने फ्राई कर लेते हैं और फिर दोबारा से बनाते हैं। तो यहाँ पर एक एक करके सारे बिस्किट को डालते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। तेल हमने थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए डाला था क्योंकि जो है ज़्यादा से बिस्कुट डाल के फ्राई कर लेते हैं, वरना वैसे भी देर तो हो ही गई है और टाइम भी लगेगा। और भले ही देर हो गई हो, लेकिन बिस्किट जो है हमारे इतने अच्छे बने थे, खाने के बाद मन खुश हो गया था। और रात में तो हम लोगों ने खाए ही नहीं थे, क्योंकि जब देर हो जाती है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। फिर सुबह हम लोगों ने चाय के साथ खाए थे तो बड़े ही अच्छे लग रहे थे। और ये बिस्किट आप जब भी बना सकते हैं, जैसे कि आप कहीं बाहर जा रहे हो घूमने के लिए 1-2 दिन के लिए, तो जब इनको बनाकर ले जाइए, सब खाएंगे तो तारीफ़ ही तारीफ़ करते रहेंगे कि ये कहाँ से मंगवाए हैं, घर के तो बिल्कुल लगे ही नहीं रहे थे। और फिर यहाँ पर हम सारे बिस्किट में डिज़ाइन बनाते जा रहे थे और मम्मी जो है फ्राई करती जा रही थी। तो सारे बिस्किट को हमने बना के तैयार कर लिया था। तो यहाँ पर आप लोग को रसोई के बाहर खड़े होकर टाइम भी दिखा देते हैं कि क्या टाइम हो रहा है। आप लोग भी टाइम खुद ही देख लीजिएगा। इस टाइम तो गांव में आधी रात हो जाती है और कुछ हमें हंसी भी आ रही थी अपने ऊपर कि कैसे इतना टाइम हो जाता है। बिल्कुल भी दोस्तों टाइम का पता ही नहीं चलता है। तो करेक्ट रात के 11:30 बजे हमारे बिस्किट बन पाए हैं और एक बार के अभी और डाल दिए हैं फ्राई करने के लिए, तो वो भी फ्राई हो रहे हैं। और यहाँ पर इतने बन चुके हैं। तो 1.5 कटोरी आटे में हमने इतने सारे बिस्किट बनाए थे, ये इतने और बचे हैं, अब सारे बन चुके हैं। और जब हम लोग बिस्किट बना रहे थे तो हम यही सोच रहे थे कि पता नहीं आँख में मिर्ची सी क्यों लग रही है। हमने मिर्ची का तो कोई काम ही नहीं करा है, फिर भी पता नहीं क्यों लग रही है आँख में मिर्ची। और जब टाइम की तरफ देखा तो सोचा कि हाँ नींद की वजह से ऐसा हो रहा होगा। और दोस्तों यहाँ पर रात में हमने फिर दाल भिगोने के लिए रख दी थी। और ये दाल हमने क्यों भिगोई है ये तो आपको कल की वीडियो में पता ही चल जाएगा कि ये वाली दाल हमने किस लिए भिगोई थी। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर दाल वगैरह भिगो दी है और अब यहाँ पर हमारे बिस्किट भी बन गए हैं। तो यहाँ पर बिस्किट को तोड़ के दिखा देते हैं कि अंदर से हमारे बिस्किट कैसे बने थे। तो बहुत ही अच्छे बने थे, ये तुरंत ही टूट जा रहे थे। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो।